प्रशासन के लोगों से अनुरोध है भगदड़ नहीं मचाइए। मेहमान है आपका, आपके मेहमान है, ये भगदड़ नहीं मचाइए। ये आपके मेहमान हैं, सोशल मीडिया है, यही वीडियो भी वायरल होगी। ये आपके मेहमान है, भगदड़ नहीं मचाइए। सिद्दीक का नारा अली अली, दोनों हाथ उठा करके हल्का नहीं जोर से बोलिए। आप लोग बोलिए कम से कम। सिद्दीक का नारा अली अली, फारूक का नारा अली अली, उस्मान ने पुकारा अली अली, दमश्क कलंदर अली अली, काबे में विलादत अली अली, मस्जिद में शहादत अली अली, दामाद पैगंबर अली अली, ज़हरा का शौहर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, मेरे नबी ने बोला अली अली, मैं जिसका मौला अली अली, अली उसका मौला अली अली, मन को तो मौला अली अली, मन को तो मौला। अली अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी। या अली, बाशिश गाना समस्तीपुर, बाशिश गाना समस्तीपुर, मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस, झारखंडी बाबा। हजरत अब तो कम से कम आप लोग सलीके से रहिए। हजरत को माइक मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इसका गलत पैगाम जाएगा। अगर हो सके तो बैठ जाइए ना आप लोग, जहां है वहीं पे बैठ जाइए अगर हो सके तो। ये हमारे साहिल शफीक साहब ये लाइव चला रहे हैं अहले सुन्नत नेटवर्क, बहुत सारे फॉलोवर्स उनके हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, है ना। चांद भाई है, इरशाद भाई है, और भी न जाने कौन कौन लोग हैं। थोड़ी सी मोहब्बत पेश कीजिए, आप हजरत की तकरीर हो जाए। अगर बैठ जाते तो मेहरबानी होती आपकी, चूंकि अब तो आपके हजरत आपके सामने है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द झारखंडी बाबा 8 तारीख को फिर समस्तीपुर में आ रहे हैं। 8 तारीख को फिर समस्तीपुर में आ रहे हैं झारखंडी बाबा। दिल थाम के बैठिए। मुझे पता है कि आप मेरा फैन है, इसके ये मतलब नहीं कि आप जलसा खराब कर दें। आप लोग तो पीछे हट जाइए, ये लोग को पीछे हट जाए तो जब पीछे हटे मेरे दोस्त, थोड़ा सा पीछे हट जा। और मैक वालों से भाई से गुजारिश है कि आप बेस घटा दें। सोन वाले भाई आप बेस घटा दें, इनको भी 1 पॉइंट कम कर दें, बेस घटा दें। ऐसा नहीं होता है, ये जलसा का तरीका नहीं है। ये लोग जितना है, ये कोई सुनने वाला नहीं है। इन लोगों का पता चल रहा है कि सुनेगा ना। शरीफ पढ़वाइए ना शरीफ। छोड़िए, तकरीर नहीं होगी। जब तक बैठिएगा नहीं तकरीर नहीं होगी। बैठिए। हजरात, बड़े अफसोस की बात है कि इतने दूर से आपने झारखंडी बाबा को बुलाया है और इस तरह से अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं। अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो जहां है वहीं बैठ जाइए। अरे जो जहां है वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जहां है वहीं बैठ जाइए। अरे सुनना है कान से ना, कान से सुनना है, पैर से नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, जहां वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग बैठिए। हजरत बोल रहे हैं, कम से कम बात तो मानिए, बैठ जाइए। हजरत झारखंडी बाबा आप ही के लिए आए हैं, तो बैठिएगा तो मैं तकरीर करेंगे। हो पीछे वाले भाई लोग भी खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, बैठ जाइए सब लोग। बैठ। प्रशासन के लोगों से अनुरोध है भगदड़ नहीं मचाइए। मेहमान है आपका, आपके मेहमान है, ये भगदड़ नहीं मचाइए। ये आपके मेहमान हैं, सोशल मीडिया है, यही वीडियो भी वायरल होगी। ये आपके मेहमान है, भगदड़ नहीं मचाइए। बस साइलेंट हो जाइए।
सिर्फ एक सवाल आज 500 को परेशान कर रहा है, ये एक सवाल को बैठ जाएगा हमारा जलसा अच्छा हो जाएगा। सिर्फ एक सवाल को परेशान कर रहा है 500 आदमी को। इसे बैठो ना यहाँ, बैठो ना, बैठ अब माशाअल्लाह बैठ माशाअल्लाह लाठी पे चलाए हो, ढंग का लाठी पे चलाओ, लाठी अपना मत चलाओ, बढ़ जाओ, चौरस मत कर दो, बैठे माशाअल्लाह। चलिए अपने अपने पे जो अच्छा है आवाज कर कीजिए खुदा के वास्ते। आप जिसके नाम पे आए हो मखदूम को सिलसिला देख रहे हैं, इसको याद रखिए कि वली के नाम पे आए हो, अल्लाह वाले के नाम पे आए हो। वो अल्लाह वाले जिनके दरबार में जो कोई गया है वापस नहीं आया खाली, लेकिन शख्स है कि उसके दिल और उसके मन की बात होनी चाहिए। जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं लग जाएगा जैसे सुनने आए, या तो झारखंड को बुलाना छोड़ दो या तो जैसा ही लाना छोड़ दो, दो काम करो। क्योंकि अभी इतनी मोहब्बत करोगे जगह करोगे, अभी क्या होगा फंस गए, इतना बड़ा रफ है कि जमीन में ये तो मखदूम पाक का करम हो गया, मखदूम में सिरना का करम हो गया कि हम लोग सब सुरक्षित है। वरना जैसा स्टेज पर किया था कुछ हो हादसा हो सकता था, आपकी थोड़ी सी परवाही लापरवाही की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला सभी लोगों को अपने सलीम अता फरमाए, सोचने समझने के क्षमता दे मौला। इन जैसे भोले भाले कमजोर और इस मुसलमान को चलिए शुरू हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू मअस-सादिक़ीन। आमनु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और नबी शरीफ को तोहफा पेश करें। बुलंदवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत पर। जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिन उसमें कोई जान नहीं है। हर पासबान अज़मते सरकार है मखदूम सिमना, पासबान अज़मते सरकार है मखदूम सिमना। हरीम नबी के हसी दरबार है मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह। अच्छा ये लोग कहेंगे जिनके सरों पे टोपियां तक नहीं गायब हो गई, जिनकी पहचान मिट चुकी है। मेरे दोस्त कहाँ हो, किस खेत में किस घर में हो, तुम्हारे बेटों को आजाद देश में पीट पीट के डेली मारा जा रहा है, तुम सोए हुए हो जलसे में आके चिल्ला रहे हो। जिनकी बेटियों का निकाब घर से निकले तो पूछने भेड़िए के तरफ हुए वो आदमी चिल्ला रहा है। जिनके मस्जिदों को 200 साल के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, फिर आप अभी तक चिल्ला रहे हो जलसों में। जिनके मदरसों में ताला लग जा रहा है, फिर चिल्ला रहे मदरसों में जलसों में। मेरे दोस्त जलसा सुनने की जगह है, जलसा सुनने की जगह है, दिमाग को फरेज करने की जगह नहीं, दीन को फरेज करने की जगह है, ईमान को फरेज करने की जगह है। इसलिए आप लोग अपने दीन और दिमाग को कंट्रोल में रखें। आप जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं, जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, चलिए माशा देखिए हमारे प्रशासन जी आ गए। प्रशासन खुद संभाल लेंगे, मोर्चा संभाल लेंगे। आप लोग खुद मोर्चा संभालिए, बैठ जाएंगे। चलिए आ गए हैं, मोर्चा संभाल लेंगे। आप लोग कभी बेगो
सिपाही भेजे का भेज दे इधर, वरना आप लोग चुपचाप रहिए। इस मोबाइल ने पूरे खानदान को उजाड़ दिया है, इस मोबाइल ने कितने घर को बर्बाद कर दिया है। ये बच्चे हमारे मोबाइल में खेल खेल करके स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, एग्जाम की तैयारी छोड़ दिया, परीक्षा को घर जाना छोड़ दिया। कोई मतलब नहीं। 8 साल में मोबाइल में गेम खेल रहा है, 9 साल में फ्री फायर खेल रहा है, 10 साल में यूट्यूब में घूम रहा है, 11 साल में बच्चा हमारे पास 11 साल में फेसबुक चला रहा है, 15 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 16 साल में दीवाना बन गया, 17 साल में मजनू बन गया, 18 साल में जवान, 19 साल में घर से बाहर जाके रोड पे कदे इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में मेरा मजहब कभी आया नहीं। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में लटका होगा, ये वो धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। अरे खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी गली है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। इसलिए के पास आजमत सरकार है से मखदूम में सिमना, मासूम शान शहे अबरार है मखदूम में सिमना। मैं कहाँ जाऊँ तेरे मखदूम में सिमना छोड़ के, इनके नबी के हसी दरबार है मखदूम में सिमना। माशाअल्लाह। तकरीर सुनो, तकरीर थोड़ी देर सुनो, तकरीर सुनो। कहते किसे हैं? वाह, प्रशासन अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, मुझको अपना काम करने दीजिए। सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। झारखंडी को लोग अभी सुनने के लिए नहीं आ रहा है, सब लोग देखने के लिए आ रहा है। यूट्यूब में तो सुन चुका है क्या हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब आप सुन चुके हैं। अब खाली सिर्फ देखना बाकी रह गया, वो भी आप देख लिए। तो मेरे दोस्त दिन रात यही करोगे। मेरे दोस्त मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं कोई किस्सा कहानी बताने नहीं आया, मैं कोई कॉमेडी कोई हंसाने वाली तकलीफ करता भी नहीं, पूरी तकलीफ सर्च करके देखना। अब छोटी छोटी क्लिप को काट के वायरल कर देता है तो मुझे मेरी गलती क्या है, बोले मेरी पूरी तकलीफ समझना। आज हमारे कौम का बेटा 5-5 लाख में बिक रहा है, हमारी कौम की गरीब की बेटियां यूपी कश्मीर गुजरात बम्बई जा रही है, और ये मुसलमान नारा लगाएगा कि गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले 5 लाख मांगना बेटी बाप कर छोड़ दो, तब जाके गौस के दामन पकड़ना। पहले ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले बराती जाना 300 छोड़ दो, तब जाके ख्वाजा का दामन पकड़ लो। मेरे दोस्त मैदान करबला में मम्मी पाक ने अपने बेटे को लेके गया था करबला, और जाके कहा था बेटा करबला जाओगे तो दीन बचेगा, घोड़े पे चढ़ेगा तो इस्लाम बचेगा, तलवार उठाओगे तो ईसाइयत बचेगी, मैदान में उतरोगे तो सैदा बचेगा, और गर्दन कटेगी तो नन्ना का गिरता हुआ झंडा बचेगा। आज ये मुसलमान क्या लगता है इसमें से कम 35% पेशाब करके पानी नहीं लिया होगा पूरा दिन? क्या लग रहा है आपको? ऐसे लोग मुसलमान नमाज पढ़े, जो लोग गर्दन में चैन सिकड़ी पहन के, हाथ में खड़ा बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा, चिल्ला रहा, कोई मतलब नहीं। जलसा में से थोड़ा इसमें कम से कम 20% चिल्लम फूकने वाला होगा, चिल्लम फूकने वाला होगा, 30% बदलबाज होगा। अभी का तो इस्लाम खतरे में है। कैसे कामयाब रहा है इस्लाम खतरे में है? जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात 8 बजे वो बाप इस्लाम खतरे में हो, जिनके बेटे मोबाइल लेके छतों में जाके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बाप इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा गलियों से निकल कर खेतों में बैठ के चिल्लम फूके वो का इस्लाम खतरे में हो। ये इस्लाम खतरे में कभी आया कहाँ है? क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। पढ़ना तो है नहीं, पढ़ना तो है नहीं। ये उलमा जो देख रहे थे, ये जो खड़े थे बैठे हैं, ये कोई किसी से कम नहीं है। जमजम उधर में निकले चले गए, मैंने चले गए स्टेज संभाले हुए देख लो। ये उलमा के हम सब रोज जहाँ है कोई कम नहीं है। इन लोगों को मैं दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, और हमेशा बोलते भी हैं आपके इलाके में। झारखंड 1 घंटा के लिए हमेशा संभाल के रखेगा। आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए। चलिए माशाअल्लाह, अच्छा है, हाँ माशाअल्लाह।
आप लोग बैठ जाए, समझ जाए, अपनी अपनी जगह को संभाल लें, अपनी अपनी जगह संभाल लें, सब संभल जाएगा। सब अपनी अपनी जगह को संभाल लें, सब पीछे हट जाए, अपनी जगह संभाल लें, थोड़ी देर बोलने दें। क्योंकि झारखंड जब से हम आए तब से कम 500 आदमी गया होगा मेरा डेरा। बाबा हम आपके लिए आए हैं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए मत आया करो, जलसे में रसूल पाक के नाम पे आया करो, किसी शख्स के लिए नहीं। थोड़ी देर बोलने दोगे तो बोल देंगे, वरना इसी तरह बोलते बोलते वक्त कट जाएगा। क्योंकि मैं भी जान वाला हूँ, मैं पत्थर का इंसान नहीं हूँ। मैं कैसे आया, कैसे सफर किया, कैसे पहुंचा, फिर यहाँ से कहाँ निकलेंगे, हम क्यों आप अपने दुख सुनाएंगे आपको। बस हम आ गए, सुन लीजिए। वरना आदमी कह रहा है कि बाबा क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। तो हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताज्जुब थोड़ो है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जा रहे हैं, तुम्हारे मोबाइल में हम निकल क्या कमाल। तो ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ। माँ की दुआ लो, माँ बाप की दुआ लो। सबसे कीमती माँ बाप होते हैं, सबसे बड़े पीर, सबसे बड़े मौलाना, सबसे बड़े मुफ्ती घर में माँ है, बाप है। उनकी दुआ लेके घर से निकलो, उनका चेहरा देख के निकलो। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कहीं माँ के सामने कोई बैठा नहीं, बाप से कभी मुसाफा किया नहीं, चला है झारखंडी बाबा आपका फैन है, बाप का फैन बनो। मेरा फैन क्यों बनते हो? अपने बाप के साथ बैठो, उनसे मुसाफा करो, माँ बाप का चेहरा देखोगे, हज का सवाब मिलेगा। मेरा चेहरा देखने के बाद सवाब मिले या ना मिले ये कोई गारंटी नहीं, लेकिन आका फरमाते ना मौलाना के कदम में जन्नत, ना मुफ्ती के कदम में जन्नत, ना हाजी के कदम में जन्नत, ना पीर के कदम में जन्नत। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। मेरा फैन मत बनो, अपने भाई का फैन बनो, अपने बाप का फैन बनो, अपने खानदान का फैन बनो। अपने सबका फैन बन जाओगे तो अबू बकर का फैन बनो, उमर का फैन बनो, उस्मान का फैन बनो, मौला अली का फैन बनो, मखदूम सिमना का तो फैन बन जाओ। और रसूल पाक से मोहब्बत करो तो सड़कों पे चलोगे, गाना नहीं गाओगे, नाते मुस्तफा गुनगुनाओ। अजाब का बेटा 12 बजे रात घर से निकलने वाला मुसलमान, घर में सोता तक नहीं लड़का, जाके रोड किनारे, दरख्त के नीचे, गाछ के नीचे, दुकान के सामने में, रोड के सामने में, चबूतरे में 12 बजे रात बैठ के, 20 साल उम्र है, कहाँ बात करता है पता नहीं चल रहा है। कान में हेडफोन लगा के हेलो खाना खा लिए, खाए कि नहीं खाए, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड, सो जा। वाह मुसलमान, तेरा बेटा एग्जाम की तैयारी के टाइम में तुम आवारागर्दी करोगे, परीक्षा के टाइम में तुम कान में हेडफोन लगा के गाना गाओगे। तुम्हारा बेटा सिस्टम से हटा है, ना तुम थाने में नजर आते हो, ना तुम कोर्ट में नजर आते हो, ना तुम पुलिस चौकी में नजर आते हो, ना तुम कहीं ब्लॉक में नजर आते हो, ना सोशल मीडिया में पत्रकार नजर आते हो, तुम कहीं नहीं रह गए हो, सिस्टम से हटे हो। आज तुम्हारे मकान तोड़ा जा रहा है, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे मदरसों में ताला लग रहा है। वरना इसी भारत की धरती पे कहने वालों ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां। देश की खूबसूरती थी खत्म हो गई, लेकिन तू ना घबरा, तो अपने जगह पे अटल है, तो अपने जगह पे अच्छे हो। राजनीति करने वाले कर ले, कुर्सी के चक्कर में कुछ भी करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन तू ना परेशान होना। इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत रहेगा। इसलिए कि भारत के धरती पे इस्लाम का चिराग जलाने वाले कोई बाबर और अकबर नहीं था, इस्लाम का चिराग जलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज की जात थी। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, झारखंडी बाबा। तू पढ़ना छोड़ दिया, पूछो लड़का कहाँ, छठा तक नहीं, सतवां नहीं, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, जितना बैठा है 80% नमाज पढ़ना नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, खाली खा रहा है, जी रहा है, दौड़ रहा है, कुछ नहीं जान रहा है। ये उलमा किराम बेचारे किस लिए कर रहे कि इनकी तनख्वाह सुनोगे 8,000 7,000 देते हो, लेकिन फिर भी खुशहाल है, फिर भी अच्छे हैं। उलमा मस्जिद में बैठे हुए हैं, कोई मकतब जाने वाला नहीं। फजर के नमाज के टाइम में घर में लोग सो रहे हैं, अजान मस्जिदों में हो रही है। आज क्यों आप कूटे जा रहे हो,
क्यों पीटे जा रहे हो, क्यों फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे हो? इसलिए कि पांचों वक्त घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, तू मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, उलमा समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। वरना ये कौम जिस रास्ते से गुजरती थी, दुनिया देख के कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। आज हुसैन जो कौम स्टेज में देख रहे थे, हम लोग सब टोपी पहन के बैठे थे, आप लोगों के चेहरा देख रहे हो, नक्शा देख रहे हो, सर के बाल देख रहे हो, घूम रहे हो। मेरे दोस्त जलसे में आया करो तो टोपी पहन के आया। कारी इलियास साहब स्टेज पे रॉन्ग कम कीजिए, वो भी गिर जाएगा, नहीं तो भैया कम करवाइए। हाँ, ये भी जो भी जगह बची वो भी टूट जाएगा, उसको हटवाइए। मेरे दोस्त ये भी जगह बची वो भी टूट जाएगा। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशा अल्लाह, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये उलमा किराम की जमात है, यही लोग कुरान पढ़ रहे हैं। बाप मरे तो मौलाना कुरान पढ़े, कोई बच्चा बीमार हो तो मौलाना कुरान पढ़े, घर में भूत प्रेत का असर घुस जाए तो मौलाना कुरान पढ़े। आप किस लिए हो? आप कुरान कब पढ़ोगे? आप गली में गाना गाओगे, आप सड़कों पे जाके डांस करोगे? नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम समाज का हिस्सा हो, तुम देश का हिस्सा हो। कुरान पढ़ोगे तो ईमान बच जाएगा, अकीदा शरीयत पढ़ोगे तो अकीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ोगे तो देश बचा लोगे। ना तुम कुरान पढ़ रहे हो, ना शरीयत जान रहे हो, ना संविधान पढ़ रहे हो। मेरे दोस्त, आप किस मकसद से आए हो? एक मोबाइल को कंपनी ने क्यों बनाया? इसलिए कि वो बात होने के लिए। दिल्ली से कोई फोन करे तो समस्तीपुर में रिसीव करो, बात हो जाएगी। जब मैंने मोबाइल खरीद के आया घर, हम बात करने लगे, दिल्ली से फोन आया, यहाँ समस्तीपुर में बात हो गई। लेकिन बात करते करते मैं देखा कि उसमें ये यूट्यूब की तरह है। मैं यूट्यूब खोला, उसमें नाच बज रहा है, गाना बज रहा है। लेकिन जब कॉल घुसा तो यूट्यूब बंद हो गया। हम हैरत हो गए कि यूट्यूब बंद कैसे हुआ, अभी तो बज रहा था। फिर परेशान हो गए। फिर मैंने फेसबुक चलाना शुरू किया, फिर मोबाइल में कॉल घुसा, फेसबुक ऑटोमेटिक बंद हो गया। फिर हम परेशान हो गए, इंस्टाग्राम चलाने लगे, फिर कॉल घुस गया, फिर इंस्टाग्राम बंद हो गया। हम हैरत हो गए कि ये हो क्या हो रहा है, ये क्या। हमने फिर गया दोबारा दुकान, आपका मोबाइल खराब है? कहा नहीं मौलाना, क्या हुआ? कहा कि मैंने सब फेसबुक चला रहा था, कॉल घुसा, फेसबुक बंद हो गया। यूट्यूब चला रहे थे, कॉल घुसा, फेसबुक इंस्टाग्राम बंद हो गया। कहा मौलाना, कंपनी का मकसद इंस्टाग्राम नहीं है, कंपनी का मकसद यूट्यूब नहीं है, कंपनी का मकसद कोई मैसेज नहीं है। कंपनी का मकसद असल है बात होनी चाहिए। जिस काम के लिए मोबाइल बने, बात ही के लिए। लेकिन ये सब ओवर है। ये लोग वक्त बचे तो फेसबुक चलाओ, वक्त बचे तो यूट्यूब चलाओ, वक्त बचे तो इंस्टाग्राम चलाओ। लेकिन जब वक्त नहीं बचेगा तो कॉल ही होगा। इसलिए कि जब कॉल आएगा तो ये ऑटोमेटिक फेसबुक छप जाएगा। क्यों? कि कंपनी का मकसद फेसबुक नहीं है, कॉल है। कंपनी का मकसद यूट्यूब नहीं है, कॉल है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया क्यों? इबादत के लिए। अजान हो तो इबादत हो। और जब जोहर की अजान हो जाए, अब दुकान बंद कर दो, ऑटोमेटिक बंद कर दो दुकान, जोहर में चले जाओ। जब तुम असर की अजान सुनो तो मार्केट से निकल जाओ, मस्जिद चला जा। तुम मगरिब का अजान सुनो, घर से निकल जा, मस्जिद चला जा। क्योंकि घर, ये दुकानदारी, ये तजारत, ये कारोबार, ये मकसद नहीं है, मकसद इबादत है। और जब इबादत करके फिर आकर के वक्त बच जाए तो दुकानदारी करो, वक्त बच जाए तो खेती बाड़ी करो, वक्त बच जाए तो दुनियादारी करो। लेकिन आज आपने क्या किया? मकसद जो रब ने पैदा किया इबादत के लिए, आप न नमाज पढ़ने जाते हो, न कभी सजदा करते हो, न तिलावत कुरान करते हो, न कभी पाक साफ रहते हो, न कभी जिक्र अस्कार करते हो, न कभी इश्क में झूमते हो। इसलिए लोगों, तुम रब की बारगाह में पेशानी झुका के इस कदर सजदे में डूब जाओ जैसे एहसास होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा। आज का मुसलमान जो ये कौम, बेटा शादी में 5-5 लाख मांगने वाला मुसलमान इतना बड़ा भिखमंगा बन गया। बेटी बाप से पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती है? इस्लाम ने मना किया है, ये रिश्वत है, रिश्वत। 5 लाख मांगते हो, ये रिश्वत है, ये रिश्वत हराम है। हराम खुद खाते हो, मौलाना को भी खिला देते हो, खुद हराम खा रहे हो, इमाम को भी खिला दे रहे हो।
अभी इमाम लोग दुआ करते हैं, अब दुआ कैसे कबूल होगी? लॉटरी का पैसा तुम लॉटरी खेला, इमाम को लाके खिला दिया। जुआ खेला तुम, मौला पाली में लाके मुर्गा खिला दिया। तुम लॉटरी में जीता, मौला को लाके मछली खिला दिया। और मौला बच्चा फूंक रहा है तो उल्टा बच्चा रो रहा है। एक जगह बोले झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था। ठीक फूंके, चिल्लाने लगा। कहा बाबा ठीक से फूंके, बोला ठीक से फूंके हैं, लेकिन वो 5 लाख लिया था बेटा बाप, मुझको घर में बैठा के खिला दिया, 40 दिन फूंकना सर खत्म। तो आप नाजायज मत करो, हलाल का एक लुकमा खाना, जमीन पे सो जाना, टूटे मकान में रहना। हजरत बिलाल काले थे, हजरत बिलाल गोरे नहीं काले थे, हजरत बिलाल अमीर नहीं गरीब थे, हजरत बिलाल आजाद नहीं गुलाम थे, लेकिन आई लव मोहम्मद कहा था। नबी को बिलाल ने दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। इसलिए लोगों अपने आप को पहचानो। आज तेरी बेटियां मोबाइल लेके घूम रही है, हर दिन हमारी बेटियां मुर्तद बन रही है, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ जा रही है। जवान बेटियां मोबाइल लेके जा रही है, मैट्रिक में पढ़ रही है, घर में अपने मोबाइल लेके जा रही है, इंटर में पढ़ रही है तो एप्पल मोबाइल लेके जा रही है, कॉलेज में जा रही है तो 2-2 मोबाइल रख रही है। उनके बाप से पूछ लिया कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है? मौला साहब आप लोग नहीं जानिएगा, आप लोग रह गए, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। जब तेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है मोबाइल में तो मेन लेन में कहे जा रही है? ऑनलाइन लेन में रहती, मेन लेन में कहां जा रही है? बेटी जब ऑनलाइन में पढ़ रही तो मेन लेन में जा रही है। तो अपनी बेटियों पे नजर रख, मौलाना पे नजर रखना, मौलाना कहां जा रहा है, मौलाना कहां बैठा ये मत देखो, बेटा कहां बैठा वो देखो, मौलाना कहां जा रहा है ये मत देखो, बेटी कहां जाके फोन करे वो देखो। आजकल बेटियां मोबाइल लेके जा रही है, घर से निकलेगी निकाब पहन के, बेहतरीन निकाब पहन के निकली, गली वाले सोचा कि किनकी बेटी है रे, निकाब में चेहरा ढक के निकल रही है, मोहल्ला वाला कोई देख नहीं पा रहा, निकाल टोटो में बैठी चली गई मोड़, जहां पानी पूरी का ठेला देखा गुपचुप, वहां निकाब पलटा दिया, चुपे चुप मारने लगा। पूरा मोड़ के आदमी चेहरा देख लिया, पूरा मोड़ के आदमी उसका रुखसार देखा, पूरा मोड़ के आदमी उसके चेहरे को देखा। अब तो बाप का इस्लाम खतरे में है, उनकी बेटी खतरे में है। अरे जिस चेहरे को गैरों से छुपाना था तुमने चौक चौराहे पे पानी पूरी गुपचुप के चक्कर में चेहरा पूरे बाजार को दिखा दिया। काश तुझे पता होता कि कल मैदान महशर में गैरों को चेहरा दिखाने वाली औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई टुकड़ा ना हो। आज ये मौलाना, इसलिए मेरे दोस्त अपनी बेटियों पे नजर रख। आजकल इंस्टाग्राम में बहुत आईडी, फेक आईडी चला है, फेसबुक में फेक आईडी चला है। बेटियों को रोक, पर डे बेटियां हमारी घर छोड़ रही है। क्यों? इस मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल में फॉलो कर लिया, दोस्त बना लिया, रात भर चलने लगा, इधर से हाय उधर से हुई शुरू हो गया। ये हाय हुई बंद करो। अपने घर में मोहल्ले में नजर रख, अपनी जवान बेटियों पर नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, गली में निकले तो नजर रख। हमारी कौम की बेटियां दूसरे के साथ जा रही है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा बेटा 5-5 लाख में बिक रहा है, तुम्हारा बेटा डीजे डांस से कर रहा है, तुम्हारा बेटा पटाखा जाके बेटी के बाप के दरवाजे पे फोड़ रहा है, 5-5 लाख रुपया भिख मंगा की तरह मांग रहा है। इतना बड़ा भिख मंगा? पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, वरना जलसे में हाथ उठा के तौबा कर। बगैर मांगे बेटी बाप दे दे, जहेज समझ के ले लो। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। इसलिए मांगो मत, उन बेटों को पढ़ा दो। बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, घर घर में झंडा लगाया था, सड़कों पे निकला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, सीना तान के सड़कों पे कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए जरूरी है वाह 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 वाह, जलसे को कामयाब होने दो। बहुत अच्छा। जलसे में किसी एक आदमी के नाम पे मत आओ। ये लोग जब बोलेंगे तो घंटों घंटा बोलते हैं, सबका सुना करो, पंखा इधर घुमा दिया करो,
तकरीर हम कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। गर्मी मुझे लग रही है, आपको नहीं लग रही है। पंखा इन्हें घूमेगा नहीं तो हम भी इधर घूम जाएंगे, तो फिर आप मुझको देखोगे, हम आपको माशाल्लाह। थोड़ा सा इधर और घुमाइए। हाँ, तकरीर हम कर रहे हैं, हवाई लोग खा रहा है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ी देर और सुनेंगे। अरे सुनोगे? जलसा कराने वाले का नाम क्या है? अरे जलसा कराने वाले खास डॉक्टर आफ्ताब साहब। डॉक्टर आफ्ताब साहब किधर बहुत परेशान थे। डॉक्टर आफ्ताब साहब आज वो खुद डॉक्टर है, लेकिन लगता है आज वो मरीज बन जाएगा। आज खुद वो डॉक्टर है। इतना बड़ा मजमा वो सोचा भी नहीं था। हमने जब यहाँ पास किया, मैंने कहा कि मजमा जगह आपकी छोटी पड़ जाएगी। बोला नहीं बाबा, बोला मैं जगह छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि अभी झारखंडी जहाँ जहाँ जा रहा है जगह छोटी हो जा रही, इसलिए हमने कहा कि जगह छोटी पड़ेगी, लोग 50 किलोमीटर से आएगा। लोग मुझको मोबाइल में देखता था, आज जिंदा देख रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि जब जो आदमी 1.5 साल से मोबाइल में देखने वाला जिंदा देखेगा तो परेशान तो होगा। एक आदमी हम 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, लेकिन आज जिंदा देख रहे हैं। और ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो माँ की दुआ लोगे तब ना। यहाँ तो बीवी को पीर मान के बैठे हो। माँ की दुआ लोगे, बीवी को पीर मान के बैठे हो। बीवी की बात, अरे बाप मत पूछो, बीवी जो कह दे भाई लड़का उसी के पीछे पागल है। लेकिन तेरी बीवी तेरे पीछे पागल है, कभी चेक किया है? तेरी बीवी तुमको मानती, कभी चेक किया है? तुम बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है? बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की, कभी कभार अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, अपनी ही बीवी करना, अपनी ही बीवी करना, दूसरे को नहीं करना। अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, आपस में पड़ोसी से करो। चाहे हिंदू पड़ोसी रहो, लेकिन मोहब्बत करो। अपना रहो या परा रहो, मोहब्बत करो। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहोगे, यही नारा 47 का था, तब जाके देश को आजादी मिली है। आज कुछ लोगों ने खाई खींच दिया है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। और जब तमाशा है जी, आज तक कोई भागा है? आज तक भागते देखे कभी वो बच्चा भागा? नहीं भागेगा। पूरा देश कब्जा कर ले फिर भी मुसलमान नहीं भागेगा, इसलिए कि हम हकदार हैं, किराएदार। मेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में लिखा है, और एक दो नाम नहीं, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम इंडिया गेट में आज भी। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने से गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पर लटका दिया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जला दिया, तब भारत को आजादी मिली है। और आजादी के बाद और आजादी के वक्त में जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। गिरते गिरते थोड़ा बचा, ये भी गिर जाएगा, हम भी चल जाएंगे। इसको उठा लो, इस कुर्सी को उठा लीजिए, खड़े बोलेंगे। अब उधर कोई मत जाइए, गिरते जा रहा है, थोड़ा बचा है। और मखदूम सिमना का करम होगा, जहां पे हम खड़े वहां नहीं गिरेगा, क्योंकि मखदूम सिमना से निस्बत है। क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगा ने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। बेटा ओ पबजी बैठ जा, ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर। क्या लगता है हजरत, मोहल्ला का पूरा कुकुर सूझ जाता है, ये लोग नहीं सोता, जहां देखो वहां गेम खेल रहा है। क्या लगता है ये लोग, पूरे मोहल्ले का कुकुर नहीं जागा, सब सोया है, लड़का लोग जाग रहा है। 5 लड़का खेल बैठ करके गेम खेल रहा है। खेलो बेटा, पबजी बेचोगे सब्जी, पता चल जाएगा। चौक चौराहे पे बाबूजी का के काम करोगे, मिस्त्री राज मिस्त्री, लेबर का काम करने पे मजबूर हो जाओगे। पढ़ो, और पढ़ोगे ना तो सिस्टम पे आओगे। करबला क्या है? रोने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है। ताकि दुनिया वाले देख ले, ए नाना की उम्मतियों, 22,000 एक तरफ था, 72 एक तरफ थे, तेरे साथ
भी कभी ये मामला होगा कि तेरे बच्चों को पीट के मारा जाएगा, तेरे घरों को आग लगाया जाएगा, तेरे मकान को तोड़ा जाएगा, तेरे मस्जिद को मिसमार किया जाएगा, तू करबला देख लेना। इसलिए कि सब्र देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, नमाज देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, अरे कयाम देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजे की मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, भाई बहन के उल्फत करबला देख लो, चचा भतीजे का प्रेम करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए आज जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मखदूमे सिमना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीने समस्तीपुर। देखो सुनो, ओ बताओ आप लोग कितना अच्छा सुन रहे हैं। यही चीज अगर पहले करते तो स्टेज नहीं गिरता। यही चीज तो आप लोग शांत रहते। ओ बेटा चैन खोल दो, चैन खोलो, गर्दन में सिगड़ी पहन के चैन पहन के घूम रहा। देख रहे मुसलमान, क्या लगता है? कसम खुदा की मैं चैलेंज कर सकता हूं हजरत, ये लोग कुछ नहीं जानते, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। वजू करने का ढंग नहीं, नहाने का तरीका नहीं। ईदगाह में एक साल में बॉम्बे से आया ईद की नमाज पढ़ना, इमाम ने कहा कि 6,000 तकबीर के साथ 2 रकात नमाज पढ़ना है ईद उल फित्र की। हाथ उठाना है, बांधना है, हाथ उठाना, छोड़ना, बांधना। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, बीच में हाथ लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि नहीं गिराया, बांधा है और कहेगा इस्लाम खतरे में। एगो मुर्गी लेके दिन भर इमाम के पीछे लगा रहता है, जबा कर दीजिए। ये मुसलमान है। सोच रहे हो कभी? नमाज पढ़ता है, कुछ नहीं जानता है। परसों जुमा पढ़ने सब जाएगा, लेकिन सिर्फ जाएगा, घूम के आ जाएगा। बीवी समझेगी मेरा शोहर नमाज पढ़ने गया है, माँ समझेगा मेरा बेटा नमाज पढ़ने गया है, बेटी समझेगी मेरा बाबा नमाज पढ़ने गया है, बेटा समझेगा मेरा बाप नमाज पढ़ने गया है। लेकिन मस्जिद में जाके खाली माथा पटक के घूम के आ गया। तहियात कभी याद किया नहीं, पढ़ेगा क्या? दुरूद शरीफ कभी सुना नहीं, याद किया नहीं, पढ़ेगा क्या? कुरान कभी खोला नहीं, पढ़ेगा क्या? संदर कुरान कभी छुआ नहीं, अम्मा परा से मुलाकात नहीं, अली बाता कभी पढ़ा नहीं, मस्जिद में कभी घुसा नहीं, मदरसा में कभी बैठा नहीं, मौलाना से कभी मिला नहीं। जबरदस्ती चला टोपी कुर्ता पजामा पहन के, ऐसा लगेगा लगता कछोचा शरीफ डायरेक्ट यहीं उतरा है और कुछ नहीं जानता। नियत अल्लाहू अकबर, झूठे फुसुर 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 फुसुर। जब तुम पढ़बेन किया तो फुसुर फुसुर क्या? जब तुम पूछो पढ़ा है तो फिर लगता 1.5 परा पढ़ के रुकू करेगा और सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा आवारा के तरह नहीं, चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम मखदूम सिमना के तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। इसलिए जरूरी है तालीम, जरूरी है शिक्षा, जरूरी है इल्म। आज हम कहाँ जामताड़ा से पूरा हिंदुस्तान जा रहे हैं, इसलिए कि हम नहीं, झारखंड मौलाना सिद्दीक हसन को नहीं बुला रहा है। सिद्दीक हसन के अंदर में वो क्वालिटी, वो गुण है, चलो उसको बुला लेंगे, पैसा दे के बुला रहा है। आपका बेटा आपके गांव में कोई नाम तक नहीं जानता है, ऐसा बेटा बनाओ कि पूरी दुनिया नाम जाने। ऐसा हुनर पैदा करो कि समाज में इज्जत बने, अपने समाज में नेता भी बनो, अपने समाज में जिला परिषद भी बनो, एमएलए एमपी भी बनो, नेता भी बनो। सिर्फ मौलाना मत बनो, मौलाना जो बन रहा है बनने दो, जो नेता बन रहा है उसे बनने दो। लेकिन आपने क्या किया? ना आपने इधर बने ना उधर बना। आज हमारी कौम क्यों इधर बर्बाद हो रहे हैं? क्यों हमारे घर के शादियों में बर्बादी हो रही है? आज 5-5 लाख लेके 33 गाड़ी लेके जा रहा है ये मुसलमान, 30 गाड़ी बेटी बाप के घर, और पटाखा लेके जा रहा है। सोचो शादी में पटाखे का क्या काम है? शादी में नबी की सुन्नत में पटाखा का क्या काम है? किस मौलाना ने आपको कहा? किस किताब में आपने पढ़ा? किस इमाम ने आपको समझाया
कि बेटा शादी में 10,000 का पटाखा लेके, मेरे दोस्त समस्तीपुर वालों, इम साल पटाखा लेके मत जाओ। बहुत दिन पटाखा फोड़ लिया, कोई फायदा नजर नहीं आया। इम साल ईरान फोन करो, 2 मिसाइल मंगवाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे घरे उड़ा दो, तब देखो कमाल। वरना तौबा कर, उन्हीं पैसे को मकतब में लगा, वही पैसा मस्जिदों में लगा। आज तेरा बेटा शादी में जो कलमा पढ़ाया उसी कलमा से काम चला रहा। अभी वो यूट्यूब में देखा था, कहा मोहम्मद रसूल गुलाम रसूल, ये मुसलमान है, कलमा भी नहीं पढ़ पा रहा। कलमा पढ़ाओ ला इलाहा। शादी में देखोगे दूल्हा का स्टाइल, पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी तक नहीं लिया, और शेरवानी लगता कचौचा शरीफ से यही उतरा है। वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो कुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, वो पगड़ी, वो गमछा, लगता दूल्हा नहीं तो जाऊ ठगला रहा। इतना सजाया है, 30 गाड़ी लेके जा रहा है। गांव के 150, 200, 300 भूखा लंगा भिखमंगा फकीर को लोड करके चलो बेटी बाप घर, वहां बिरयानी खाएंगे। घर से मर भत्ता खा के गया है, अलुआ भुंजिया खा के गया है, और वहां बैठ के बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान जाके बेटी बाप घर परेशान करता है। तौबा करो तौबा। बेटी बाप के घर 300 मत जा, 200 मत जा, मस्जिद के सहन में जाकर शादी कर ले, मदरसे के चबूतरे पर शादी कर ले। उनके नस्लों से जो बेटा बन के निकलेगा वो सड़कों पे चलेगा तो गुलाम रसूल की तरह, जो बेटी बनेगी कनीज़े फातिमा की तरह। वो बेटियां सोएगी तो किसी गैर लड़कों के मोबाइल में चैट नहीं करेगी। आजकल बेटियां चैट कर रही है, इधर से व्हाट्सएप चल रहा है, उधर से व्हाट्सएप चल रहा है, इधर से हाई चल रहा है, उधर से हाई हुई चल रहा है। पूरी रात खत्म हो गई। आखिरकार एक दिन ऐसा नौबत आ गया, अब उस बेटी को मजबूर होके उस लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। दिल्ली नहीं जाएंगे प्यार हो गया है, गुजरात नहीं जाएंगे प्यार हो गया है, बम्बे छोड़ देंगे प्यार हो गया है। उल्टा लड़का लिखा लड़के मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं धोखा है, ऐसे प्यार से कुछ ना होगा। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, रब का मैसेज पढ़ा दे, सबका मैसेज पढ़ना बंद करेगी। 30 पारा कुरान रब का मैसेज बेटी पढ़ेगी। सोते सोते बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। इसलिए आज का जलसा 100% कामयाब है। आपको लगता है आप थोड़ी देर और बोल दे, खड़े खड़े, गर्मी काफी है, खड़े खड़े बोल रहा हूँ। अरे भैया ये जलसा है, ये बाजार नहीं है, समझा? ये ले बाजार दे बाजार वाला सिस्टम नहीं, ये जलसा है। इसलिए ये जलसे में जलसे के तरह रहो। अगर कुछ जुमला बोलना भी चाहते हैं तो आपके आवाज के आगे हम नहीं बोलते हैं। कल यूट्यूब फेसबुक में आएगा, झारखंडी को बुलाओगे तो जलसा ऐसे ही होगा, झारखंडी को बुलाओगे तो जलसा तबाह हो जाएगा, झारखंडी बुलाओगे जलसा स्टेट टूट जाएगा, झारखंडी बुलाओगे तो मजमा नहीं संभाल पाओगे। अब मौलाना उसके खिलाफ बोलना शुरू करता है, झारखंडी को क्यों बुलाते हो रहा? तो हम क्या करें? हाँ, मेरी तकरीर से कुछ नहीं, ये लोग की तकरीर सुनो, ये इलाके के उलमा की तकरीर सुनो। ये 10 मिनट की जुमा के दिन इन दिल से जब तकरीर सुन लेना, 10 मिनट तकरीर सुनोगे दिल की दुनिया बदल जाएगी, दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाएगा तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी बदलो, अपने समाज बदलो, अपने आप को बदलो। सिस्टम से हटो नहीं, सिस्टम पे कब्जा। सिस्टम पे कब्जा करोगे, ये कुर्सी हटा लो, ये भी गिर रहा है। भाई हट जा, गिर रहा है, ये भी गिर जाएगा। आप लोग साइड हो जाइए, दब रहा है। सुनिए, मेरा आईडी कार्ड मेरा उसमें है, मेरा आईडी कार्ड देख लीजिएगा हॉस्पिटल में, ताकि भर्ती होने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। अब इसमें चिल्लाने की क्या बात है? कुछ जुमला बोलने चाह रहे थे, नहीं बोलने नहीं देगा, इसलिए मैं सीरियस बोल रहा हूँ। हम जान रहे हैं ये लोग सब मोबाइल लेके आया है, और मोबाइल में 75% लड़का को खाली बोलो कि मोबाइल में व्हाट्सएप लिख के दिखाओ, नहीं लिख पाएगा। मैसेज लिख के दिखाओ, मैसेज इंग्लिश में नहीं लिख पाएगा। डिलीट लिख के दिखाओ, नहीं लिख पाएगा। डिल खत्म, खाली मोबाइल लेके घूम रहा है। मेरे दोस्त गिर रहा है, नहीं पानी नहीं पिएंगे, वरना यूट्यूब में कहेगा एक मौन आया था पानी पी पी के तकरीर कर रहा था। लोग कहेंगे कि पानी पी पी के तकरीर कर रहा था, नहीं पानी नहीं पिएंगे।
चूंकि थका दिया मुझको पहले, यहाँ आए तो सोचा आराम करेंगे, इतने लोग मिलने लगे तो फिर क्या, जब मुझसे लोग चाहता है तो मिल लेना पड़ता है। अब आने लगे रास्ते में तो मेरा जूता कहाँ पता नहीं कहाँ चला गया है, रास्ता है जूता बचा हुआ है। अब तो हमको 2-2 जोड़ा जूता लेके चलना पड़ेगा, एक स्टेज में छोड़ना होगा, एक फिर लेके चलना होगा, क्योंकि लोग इतने हर जगह जहाँ जाए। फिर मैं 8 तारीख को समस्तीपुरी इलाके में आ रहा हूँ। 8 अगस्त को जगह नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग चले जाइएगा। अब आप लोग को जाना नहीं, वो जहाँ आएंगे वो दूसरा राज्य में आएगा, फिर आप ही लोग जाइएगा, फिर दूसरा कहाँ से आएगा। 8 अगस्त को इसी समस्तीपुर के 8-10 किलोमीटर में जगह, मुझको जगह ही खुद नहीं मालूम, अभी लिखा के गया है। फिर वहां आएंगे और ऐसे हो हल्ला करेगा, कमेटी वालों से बोल देना कि ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए आप कितनी देर तक मुझको परेशान की, मेरी तकरीर हुई, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुर्सी में सब स्टेज पे सब लोग रहते, अच्छे से बैठते, कुछ अच्छी बातें और बोल देते, कुछ नई नई बातें बोलने को मिल जाता, दिमाग में खुल जाता। लेकिन आपने ऐसा कर दिया तो थोड़ा पूरा मजमा कहे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आप लोगों ने एक सबक ये दिखा दिया कि झारखंडी बाबा समस्तीपुर, क्या मोहल्ले का नाम है, मुसली घरारी के लोग दीवाना है। ये देखिए, ये लोग अल्लाह के परेशान नहीं था, ये लोग चाह रहा था कि हम करीब जाए, तो मेरे करीब आने से पहले मस्जिद के करीब जाए, मस्जिद के करीब जाओ, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से चेहरा चमकेगा, नमाज पढ़ोगे तो दिल की दुनिया बदलेगी, नमाज पढ़ोगे तो शराब कभी नहीं पियोगे, नमाज पढ़ोगे जुआ नहीं खेलोगे, नमाज पढ़ोगे लॉटरी टिकट खरीद के जुआ लॉटरी नहीं खरीदोगे, नमाज पढ़ोगे किसी की बेटियों पे नजर नहीं डालोगे, नमाज पढ़ोगे किसी को गाली नहीं दोगे, क्योंकि कुरान का वादा है, रब का फरमान है कि नमाज पढ़ने वाले को बेहयाई और बुरी बातों से रोक देते हैं। आज आपके अंदर बेहयाई क्यों आ गई? आप नमाज छोड़ दिए हैं। आप नमाज जिस दिन पढ़ोगे आपके अंदर संजीदगी आ जाएगी, आपके अंदर मोहब्बत पैदा होगी, आपके अंदर दर्द पैदा होगा, आपके अंदर समझ पैदा होगी। आप नमाज पढ़ना छोड़ दिए हैं। आप रमजान में 1 महीना नमाज पढ़ते हैं, पूरा मोहल्ला शांत होता है। 1 महीना सब नमाज पढ़ता है, पूरा मोहल्ला शांत, कहीं बाजा नहीं बजता है, कहीं गाना नहीं बजता है, कोई शराब नहीं पीता है, कोई डीजे नहीं बजता है। क्यों कि 1 महीना नमाज पढ़ते हो तो दिल की दुनिया आपकी बदल जाती है, आपका चेहरे का रंग बदल जाता है। रमजान में कितना अच्छा लगता है, आप नमाज छोड़ देते हो, बुराई मोहल्ले में घुस जाती है। मेरे दोस्त, तो बुराइयों से बचो। आज हमारे बच्चे कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, जिस उम्र में उसको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था, उसको पढ़ना चाहिए था। मेरे गरीब नवाज भारत की धरती पे आए थे, ऐसे वैसे जगह नहीं आए थे, यहाँ वहाँ नहीं आए थे, किसी मौलाना के घर नहीं, कोई मुफ्ती के घर नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज आए थे 150 राजा के बीच में आए थे, पिस्तौल लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, बम लेके नहीं आए थे, तस्बीह का दाना लेके आए थे, कुरान का परा लेके आए थे, टूटी चटाई लेके आए थे, सजदे का निशान लेके आए थे, तस्बीह की खुशबू लेके आए थे। अनासार के बगल में चटाई डाल दिया, गरीब नवाज वजू करने लगे, वहीं सजदा करने लगा, वहीं इबादतें करने लगी। पूरे अजमेर में कोहराम मच गया कि आने वाला कैसे आ गया, यहाँ टीका वालों की जगह पे टोपी वाला कैसे घुस गया, यहाँ पे पूजा की जगह पे सजदा वाला कैसे घुस गया, हनुमान चालीसा की जगह पे कुरान वाला कैसे घुस गया। सब लोग आके घेर लिया, बाबा प्रस्थान कीजिए, चटाई उठाइए, यात्रा कीजिए, सफर जारी कीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते, सुनो, हमने आना सागर को देखा, पानी का तालाब देखा, तालाब में पानी देखा, हम रुक गए, वजू करेंगे, गुस्ल करेंगे, पानी जरूरी है इंसान के जिंदगी के लिए। कहा नहीं, ये पानी हम लोग का धर्म से जुड़ा हुआ है, इस पानी में हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो पाप से मुक्ति होती है, तो मंदिर में पूजा करते हैं। आप यहाँ से निकल जाए वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे गरीब नवाज ने कहा कि ठीक है, अब उसको पानी बंद कर दिया गया, आपको पता होगा पानी बंद कर दिया था। मेरे गरीब नवाज के कटोरे में उनके गुलाम लेके गए, उनके शिष्य उनके मुरीद लेके गए, आना सागर के करीब गया, कहा आना सागर, एक राजा है जिसने छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा तुझको बुलाया है, पूरा आना सागर समेट के ख्वाजा के कटोरे में। सोचा कभी आपने करबला में पानी बंद किया था, अगर इमाम हुसैन चाह लेते तो यही करामत करबला के धरती पे दिखा करके पानी अली अकबर के कदमों में लगकर डाल देता, लेकिन इमाम पाक ने कहा ना क्यों मत हो, आज हम करबला में करामत से काम लेंगे, कल तेरे साथ ये मामला होगा, तुम करामत कहां दिखाओगे, इसलिए तुम भी हौसले के साथ हिम्मत के साथ काम लेना।
ताकि पूरी दुनिया देख लेगी जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए 61 हिजरी से पहले 400 लोगों का नाम यजीद था। कितना नाम? 400 आदमी का नाम 61 हिजरी से पहले यजीद था। लेकिन हुसैन किसी का नाम नहीं था, एक ही हुसैन था, एक ही हुसैन था। और 400 यजीदियों का नाम था। लेकिन उसने जब जुल्म किया तो यजीद का नाम करबला ही में गुम हो गया। ऐसा गुम हुआ, ऐसा गुम हुआ, सुबह कयामत तक कोई दुनिया में अपना बेटा का नाम यजीद नहीं रखेगा। अब अगर कोई बाई चांस यजीद रख देगा नाम, 11 महीना तो बच जाएगा बेटा, लेकिन मुहर्रम के चांद में जहां घर से निकलेगा लाठी से पीट के मार देगा, क्योंकि यजीद के नाम से ही नफरत हो। भाई ये क्या तमाशा है भाई? अरे उनको रोको, रोको उनको, लोगों को रोको। यही सब होता है, यही सब होता है। चलो कुछ ना, वो लोग है, वो ऐसे ही लोग हैं, वो लोग वही ले आते हैं, वो वही ऐसे है, 2-4 गो है, वो या ताल मताल पागल पियंकड़ कहीं भी रह सकता है। वो जरूरी कि जलसा में सब हाजी आएगा, वो भी 1-2 आ गया होगा, छोड़ो उनको, उन लोगों को जहां भी जाएगा वही काम करेगा। इसलिए इतने हो हल्ला के बीच में, इतने अफरा तफरी के बीच में, इतने चिल्ला चिल्ली के बीच में हम आपके बीच में 1 घंटा तक महफिल में खड़े रह गए। सोचो, उसके बाद भी हम कुर्सी में बैठे नहीं। कुर्सी में बैठ जाते तो मूड और बनता, लेकिन खड़ा हो गए तो उससे अच्छा मूड बन गया। कहे सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोल दें। अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। लेकिन आज समस्तीपुर में रिकॉर्ड टूट गया। पहली बार इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ। 1 घंटा तकरीर करने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ। इससे बड़ा हादसा दुनिया में और क्या हो सकता है? 1 घंटा तकरीर करने के बाद 10 टका बोहनी हुआ है। तो माशाल्लाह, जब तकरीर होती है तो इनाम उनाम देने से मन लगता है ना? तो आएगा भी कहाँ, रास्ता जाम है। जो रास्ता जाम है तो हम क्या करें? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बैठ जाओ बेटा, मत दो, सब मिला जुला के इमाम साहब को सुबह दे देना। इमाम साहब को, इमाम को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमाम ही है, इमाम ही है सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े पीर, सबसे बड़े मौलाना, सबसे बड़े शायर मस्जिद के इमाम। इमाम की कदर करो, इमाम की। इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, कम से कम 15,000 से ज्यादा इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। इमाम की कदर करो। इमाम की फातिहा करने जाए तो कम से कम 100 रुपया दिया करो। 10 टका में मत दो। आजकल 10 रुपया देता है, 10 रुपया। हजरत ठीक से फातिहा कीजिएगा, 10 रुपया। चिरागे 10 रुपया ठीक से हजरत मेरे बाप के नाम पे ठीक से दुआ कीजिएगा। अपने नहीं कर रहा, 10 टका दे के हमको करवा रहा। आप कब दुआ करोगे? आप कब हाथ उठाओगे? आप कब माँ बाप के कब्रों पे जाओगे? कब कुरान पढ़ के हाथ उठा के दुआ करोगे? कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। गर्मी काफी है, इतनी गर्मी है कि मेरा टेम्परेचर हाई हो गया है। चूंकि इतनी गर्मी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से कहीं हम तबीयत मेरी खराब ना हो जाए। 1 घंटा में खड़ा रह गया, अब मुझको चक्कर आ रहा है, चूंकि खड़ा मेरी आदत नहीं है। आज तक देखे हो खड़े कभी तकरीर किए हैं? नहीं, खड़े कभी देखे हो? चूंकि मुझको चक्कर आने लगा, इसलिए कि गर्मी भी काफी है। सफर के मारा हूँ, दिन भर एसी में सफर किया और अभी मुझको चक्कर लग रहा है। अगर हम कुछ हो गए तो आप लोग फंस जाइएगा, चूंकि फंस जाइएगा। इसलिए कि माशाल्लाह मेरी माँ बहनें भी सुन रही। मेरी माँ बहन तू भी सुन 2-4 बातें। माँ बहनों के लिए एक पैगाम है कि आपको मजार नहीं जाना है। कोई भी औरत मजार नहीं जाएगी। औरतों को मजार जाना मना है, औरतों को मजार जाना। लेकिन जितना भूत लगता है खाली औरतों को लगता है। कचौचा शरीफ जाइए, एक भी मर्द सब उसी को भूत लगा है। और कैसा भूत लगा है? वहां गरम सिंगाड़ा खा रही है। कितना व्यापी भूत है सोचो। भूत भी लगा है, सिंगाड़ा भी खा रहा है, चौप भी खा रहा है, गाड़ी में बैठ के गया। कितना खतरनाक भूत है। मेरी माँ बहन है, तुम कुरान की तिलावत करो, तेरे घर से भूत गायब हो जाएगा। जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ेगी, चंद औरतें बैठ के चुगली करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, चौक चौराहे में जाके बात करेगी। मेरी माँ बहन तो अपने घर में रह अच्छी तरह से, जिसलिए कि तुम्हारे अंदर में जो कुछ है क्वालिटी। मैंने करबला में 2 चीज था,
करबला में दो चीजें थी, बता दें क्या क्या थी? अरे करबला में सबसे कीमती जो चीजें थी, जो पूरी दुनिया के लिए इबरत है, वो करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और औरतों ने करबला में पर्दा नहीं छोड़ा। ये दो चीजें करबला में था। मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। अरे माशाल्लाह डॉक्टर साहब के अब्बा। चलिए डॉक्टर साहब को हम लोग दुआ देते हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अगर हम कह दें कि डॉक्टर की कमाई में बरकत अता फरमा, तो बीमार होना होगा तब इसकी बरकत होगी। तो डॉक्टर साहब के हाथ में मतलब शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन जस होता है वसीला डॉक्टर है। हम लोग को यही अकीदा है। कछोछा शरीफ जाते हैं तो बेटा देने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन कछोछा वसीला है। तो मैं सुन्नियों का अकीदा यही है। आज कुछ लोग एतराज करते हैं, सुन्नी लोग कब्र पूछते हैं, हम लोग कब्र नहीं पूछते हैं। हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है। सुनो, कोई भी मसलक के आला हजरत वाले सुन्नी सही उल अकीदा कब्र में सजदा कभी नहीं करता। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। ना पीर, ना फकीर, ना वली, ना इमाम, ना मौलाना, किसी को नहीं। एक अल्लाह के लिए सजदा वही लायक है। अब कोई पियंकर जाके कब्र में माथा पटकेगा, कोई जाके सजदा की तरह करेगा, कोई गैर मुस्लिम भी चला जाता है, तो उसका ठेका हम नहीं लिए हैं। हमारे मसलक में कब्रों में सजदा करना हराम है। हम कब्रों की जियारत करते हैं। आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो जब तुम अब दुआ करो कि मौला मुझको मदीना दिखा दे। जब मदीने के नाम पे, नबी के नाम पे आपने यहाँ थोड़ा सजाया, इतना अच्छा लग रहा है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा? वो गुम्बद खजरा कैसा होगा? वो हरियाली कैसी होगी? वो जाली कैसी होगी? लोग जिंदगी भर दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज का जलसा डॉक्टर साहब ने जो सजाया था, उनका हक अदा हो गया। वो बहुत परेशान थे और बहुत परेशान हो गए थे कि बाबा मजमा उम्मीद से ज्यादा आ गया है, क्या होगा? हमने कहा कि अगर ओवरलोड होगा तो कुछ हो सकता था, होगी। ये भी फेसबुक में कल दौड़ेगा, क्या लग रहा है? इंस्टाग्राम में दौड़ेगा। ये सब जो देख रहे हो ना, अब यहाँ पड़ा है, कल दौड़ेगा। आज यहाँ पड़ा है, मोहब्बत में आए हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत में आया मत करो, रसूल के नाम पे आया करो। बहुत अच्छा आपने सुना। गर्मी काफी लग गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है। बस एक दो कलाम, एक दो तीन शेर सुन लो, क्योंकि काफी गर्मी है। दो तीन शेर सुनो। मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरा माथा खड़े खड़े मेरा सर चकरा रहा है। प्रशासन भी परेशान हो गए। फिर इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। अरे क्यों नहीं होगी? जलसा सुन रहे हो? अरे दिल से सुना? अरे सुन रहे हो बेटा? सुना? वो गर्मी कहाँ से? दिल से सुना। दिल कहाँ रहता है? दिल देख हजरत, 8 साल है दिल ठोक के बता रहा है कहाँ रहता है। क्या लगता है ये लोग सब दिल का मास्टर है? इन लोगों के कॉपी चेक करना, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ देता है। ये लोग क्या बात करते हैं? पढ़ता क्या है? माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए फिर कभी हम आएंगे, क्योंकि ठीक नहीं, गर्मी काफी है, टेम्परेचर बढ़ गया। 1 घंटा से ज्यादा मैं पे खड़ा हो गया, 1 घंटा से ज्यादा ही खड़ा रह गया। लगभग 2 बज गया है, जबकि मैं 1:45 बजे मैं पकड़ा था। 1:45 से ज्यादा हो गया है। 1-2 कलाम पढ़ेंगे या क्या करेंगे? वो सलाम पढ़ा जाएगा। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करता हूँ, हाँ, एक कलाम पढ़वाया जाए। हाँ, एक कलाम जरूरी है। नहीं, एक कलाम पढ़ो रहे। अरे जो सुनेंगे वो सुनेंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।